राम राम, नमस्ते। मैंने जो आपको चीज़ें बताई वो सिर्फ़ आपके पर्सनल जीवन में ही नहीं, आपके सामाजिक और आर्थिक जीवन में भी मदद करेंगी। आर्थिक शब्द से एक चीज़ मुझे याद आई कि हमारे यहाँ पे अर्थव्यवस्था की बात होती है और जो करंट फाइनेंशियल सिस्टम है जिसे हम कहते हैं द इकोनॉमिक सिस्टम, या जिसे भी आप जो भी नाम दे लें, अर्थव्यवस्था कहते हैं, उसकी बैंड बजी पड़ी रहती है। मतलब हर 20 साल में 25 साल में आर्थिक मंदी आती है, रिसेशन जिसे आप कहते हैं वो आता है। और फिर आप देखते हैं कि अरे यार, जो भी हमने किया था सब गड़बड़ा गया है, बैंक बैलेंस हिल गया है। और ये सब क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जो अर्थव्यवस्था को मान रहे हैं, हम जिस इकोनॉमिक सिस्टम को या जिस इकोनॉमिक पद्धति को हम मान रहे हैं, जो अर्थ की जो हमने संरचना कर रखी है इस सृष्टि में, वो हमने वेस्टर्न वर्ल्ड के हिसाब से कर रखी है। उनके वहाँ से मूलतः गवर्नड है वो, जो भी हमारी कमर्शियल डेफिनेशंस हैं, इकोनॉमिक डेफिनेशंस हैं, है ना। अब समझना पड़ेगा कि वो डेफिनेशन गड़बड़ है, तभी वो बार बार रिसेशन आता है, इकोनॉमिक ब्रेकडाउन होता है, स्लो डाउन होता है, मंदी, मतलब कभी कभी तो बैंकरप्सी हो जाती है। क्योंकि हमने सोचना प्रारंभ किया, हमारे पहले ऐसा कभी नहीं था। पहले हमारे भारतवर्ष में ये चीज़ नहीं होती थी, क्योंकि हमारी जो संरचना, जो हमारी पारंपरिक संरचना है, वो इस आधार पे नहीं है जिस आधार पे अभी हम चल रहे हैं। मेरे गुरु जो हैं वो एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, इस दुनिया में जितना भी धन है, या आपके पास भी जो धन है, वो आपका है ही नहीं। इस दुनिया में जितना भी धन है वो विष्णु जी का है। लक्ष्मी कौन है और लक्ष्मी किन के पास रहती हैं? लक्ष्मी विष्णु जी के पास रहती हैं, उनके चरणों में रहती हैं। तो जहाँ विष्णु जी हैं वहीं लक्ष्मी रहेंगी। लक्ष्मी पर अधिकार बस केवल विष्णु जी का है और किसी का नहीं। लक्ष्मी चंचला है, वो तो आती जाती रहती हैं। कब, किस माध्यम से, किसके पास जाएंगी, कैसे जाएंगी, कितने दिन रहेंगी, कब तक रहने के बाद वो उसके पास से किस पद्धति के थ्रू, कैसे, किसी और के पास किस माध्यम से कब पहुँचेंगी, वहाँ कब तक रहेंगी, ये लक्ष्मी डिसाइड करती हैं। जहाँ विष्णु जी दिखेंगी वहाँ वो रुक जाएंगी। लक्ष्मी जी अर्थ की देवी हैं। अर्थ मतलब सिर्फ धन, जो हम जिस मात्रा में समझते हैं कि भाई पैसे 4, 10, 15, 20 रुपए, वो बहुत छोटा सा हिस्सा है धन का और अर्थ का भी। क्योंकि अर्थ बहुत लार्जर रूप में है, बहुत ब्रॉडर रूप में है, व्यापक रूप में है, उसका विस्तार बहुत व्यापक है। जल भी धन के श्रेणी में आता है। इस सृष्टि को चलाने में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब धन कहलाएंगी। जो आपके पास है, जिसे आप धन कह रहे हैं, वो आपका नहीं है, वो विष्णु जी का है। इस सृष्टि में जो भी धन है, तो जब तक हम इस थ्योरी में चलेंगे कि ये हमारा पैसा है, तो फिर तो आप दिक्कत में रहेंगे, क्योंकि वो कभी भी जा सकता है। पर जिस दिन आप ये समझ लेंगे कि ये हमारा है ही नहीं, ये विष्णु जी का है, तो फिर आप पे कभी विपदा नहीं आएगी। क्योंकि जो आपका है ही नहीं, उसके आने और जाने के बाद आपका जो से होता है वो ख़त्म हो जाता है। और विष्णु जी ही ये डिसाइड करते हैं कि वो अर्थ किस तरीके से मैनेज होगा। यही कारण है कि उनकी जो धातु है वो स्वर्ण है, क्योंकि स्वर्ण ही एकमात्र ऐसी धातु है जिससे इस दुनिया की, जो हम भी देखते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में गोल्ड से ही सारा होता है कि गोल्ड है तो कितना हमारा इकोनॉमी है और क्या है और किस तरीके से कितना पैसा बैंक में रिजर्व पड़ा है, सब गोल्ड से ही होता है। वो धातु विष्णु जी की है, वही धातु बृहस्पति मतलब गुरु की भी है।
तो जो गोल्ड है, जो स्वर्ण है, वो विष्णु जी का है, और इस दुनिया में जितनी भी संपत्ति है वो विष्णु जी की है। अब अगर अर्थव्यवस्था को इस आधार पर बनाया जाए तो कभी आर्थिक मंदी आ नहीं सकती, कभी भी बैंकरप्ट आप हो नहीं सकते। और यही संरचना हमारे जो पूर्व में अर्थव्यवस्था हुआ करती थी, जिसे हम हमारे अर्थशास्त्र की बात करते थे, वैसी थी। प्रॉब्लम यह है कि हमने वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ मुख बढ़ा के कॉपी करना शुरू कर दिया है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। ऐसे जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, जैसे मैंने पिछले भी परंपरा वाले वीडियोस बनाए हैं, मैंने जो कुछ बातों का आपको पिछले वीडियो में बताया, ये लोगों तक पहुंचाइए। जब तक हम अपने संस्कृति के करीब, अपनी परंपराओं के करीब निकट नहीं जाएंगे, हम कभी भी अपनी जीवन शैली को या अपने भाग्य को ज़्यादा बेहतर, अधिक सुदृढ़ नहीं कर पाएंगे। लक्ष्मी जी को समझना असंभव है, चंचला को समझना असंभव है, कनिष्ठा को समझना असंभव है। विष्णु जी स्थिर रहते हैं, विष्णु जी के चरणों में लक्ष्मी जी स्थिर रहती हैं। इस पूरे जगत की बागडोर गोविंद के हाथ में है, विष्णु जी उनके रूप हैं। स्थिति कारक जो देव हैं, आप उनको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए जब आप आचमन करते हैं तो स्थिति कारक देव के नाम पर ही आचमन होता है। माधवाय नमः, केशवाय नमः, गोविंदाय नमः, उन्हीं के नाम पे इसीलिए होता है। नारायणाय नमः। ठीक है, तो इस बात को अब मैं थोड़ा सा और एलेबोरेट करूँगा कभी फ्यूचर में, क्योंकि ये जो हम संरचना कर रहे हैं अर्थव्यवस्था की, वो हमें दिक्कत देगी। जब जैसे ही अब हमें एक अल्टरनेट अर्थव्यवस्था निकालनी पड़ेगी, है सब कुछ हमारे पास है, हमें खाली उसको अप्लाई करना है, बस इतना ही है। आपने सुना होगा कि लोगों को नहीं पता कि स्वर्ण कैसे इस धरती पे आया, मतलब सोना जो है, जिसे आप गोल्ड कहते हैं, वो इस धरती के नीचे कैसे गया। और आपने देखा होगा सोना जब इस पृथ्वी में है, वैसे जैसे हमारी नसें होती है ना, नसें, वो वैसे उसकी नसें बनी, पृथ्वी की नसों में सोना बस रहा है। जैसा ये जीवित हो और उस जीवित वस्तु के नसों में खून की जगह, रक्त की जगह, रक्त के रूप में सोना प्रवाहित हो रहा हो, देव धातु। किसी को नहीं पता कैसे आया है। बाकी सब कार्बन से कोल बन जाएगा, कोयला बन जाएगा, डायमंड बन जाएगा, सब ये सब ट्रांसफरेबल। गोल्ड कैसे बना के नहीं मालूम किसी को, वो बस धरती पर है। और नसों में, जैसे नसें होती हैं शरीर की, नसें, खून रक्त बह रहा है, वैसे ही वो गोल्ड है। आप नसें काट के निकाल रहे हैं और कर क्या रहे हैं उसका, अपना समझ के रख रहे हैं, वो आपका है ही नहीं। आप टेम्पररी कस्टोडियन हो सकते हैं, परमानेंट नहीं। और जितनी जल्दी इस बात को आप समझ जाएंगे कि धन आपका नहीं है, वो कहाँ जा रहा है, कैसे आ रहा है, ये आपके कारण नहीं हो रहा है, ये उस धन की अपनी कॉन्शियसनेस है, उसकी अपनी एक इंटेलिजेंस है, उसका अपना एक व्यक्तित्व है। आप देखेंगे बहुत सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी। चलिए, मैंने आपको ये बात बताई और थोड़ा मैंने छोटा रखा, क्योंकि इसको हजम करने में भी कई लोगों को, इतना लोग धन के प्रति आकृष्ट हैं और वो हैं कि उनको समझने में भी दिक्कत होगी कि हमारा नहीं है। अपने अधिक से अधिक मित्रों तक, अपने अधिक से अधिक जो भी, जिनको भी आप जानते हैं, ये सारे वीडियोस आप पहुंचाइए। पिछले जो मैंने जब स्थान देवता की बात करी, ग्राम देवता की बात करी, भोजन के बारे में बात करी, संस्कारों के बारे में, मातृकाओं भाषा के बारे में बात करी, स्वर्ण के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। आप लोगों तक पहुँचाइए,
ताकि धीरे 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 हम और सशक्त बने और सुदृढ़ बने। क्योंकि आध्यात्म इस भारत की धरती पर ऐसे ही है, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, बस सिर्फ इतना करना पड़ेगा कि जो हमारी परंपराएं हैं उसे आप लेने लग जाएं, फॉलो करने लग जाएं। बस अपने आप आध्यात्मिक हो जाएंगे, अपने आप देवता आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे, दर्शन देने लग जाएंगे। हमारी हर एक भाषा में मंत्र हैं। प्रकृति का सम्मान करिए, हमेशा कहता हूँ। और जैसा मैंने बताया हुआ है कि अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो ये मतलब कोड भी है, और जिसको आप स्कैनर कोड कहते हैं, और यूपीआई आईडी भी है। ठीक है, अब धीरे धीरे और भी चीज़ें मैं आप लोगों को है कुछ मेरे दिमाग में जो मैं आपको बताऊंगा, ताकि और अच्छे तरीके से हम इस चीज़ को प्रकृति में संलग्न कर सकें। और आपसे अब आज्ञा लेंगे आज के लिए। राम राम, नमस्ते।